एक सेल्स एम्प्लॉय को इंटरव्यू में आने वाले कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जो एमबीए करके आता है या जो काफी स्टडी करता है उसको तो पता होता है, लेकिन आमतौर पे काफी एक्सपीरियंस जो सेल्स पर्सन है उन्हें भी सेल्स के बहुत सारे तरीके नहीं पता होते और अपने जीवन में डेली वो वही चीज करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसका कोई इंग्लिश वर्ड भी है और उसका मीनिंग यही सारी चीजें हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। इसी में से एक वर्ड है सेल्स फनल। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, बड़ी वीडियो देखी होंगी, लॉन्ग वीडियो देखी होंगी। सभी में सेल्स फनल को समझाया जाता है कि एक सेल्स प्रॉपर तरीके से कैसे की जाती है, उसका एक फॉर्मूला है सेल्स फनल। तो ये चीज आप डेली करते हैं, हर एक व्यक्ति करता है, जो सेल्स में है हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि सेल्स फनल के बारे में बताओ तो वो नहीं बता पाएगा। आज मैं आसान से शब्दों में आपको बता दूंगा कि सेल्स फनल क्या है और क्या क्या इसमें चीजें, क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरीके से ये सेल्स होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए। उदाहरण के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। आप ये प्रेस देख रहे हैं, इस प्रेस को ये आधा कर दीजिए। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस तरह से तिकोना, यहां से ये आधा कर दीजिए। ये जो तिकोना हिस्सा है नीचे वाला, इसको कहते हैं सेल्स फनल। आपने देखा होगा कभी कि जो डीजल पेट्रोल जब डालते हैं तो एक कुप्पी सी रहती है, ऊपर चौड़ी रहती है और नीचे आके वो पतली हो जाती है, यानी फनल एक होता है, इसी वो एक फनल है। और सेल्स फनल क्या होता है कि ये ऐसे करके और इस तरह से। तो सेल्स फनल में क्या होता है, मैंने देखो कागज पे बनाया है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। इस तरह का सेल्स शुरुआत की जाती है ऊपर से और लास्ट में यहां पर सेल्स हो जाती है। तो इसके बीच बीच में जो भी टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आते हैं हम नीचे, तो सेल्स हो जाती है। यानी ऊपर से ऐसे इस तरीके से और लास्ट में सेल्स हो जाती है। तो इसमें कई सारे स्टेप होते हैं और सेल्स फनल का ग्राफ यही है। अब इसमें स्टेप क्या होते हैं, अवेयरनेस होता है। सबसे पहले हम किसी कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उसके पास जाते हैं, जैसे हम रिटेलर्स के पास गए या किसी को पॉलिसी करनी है उसके पास गए, तो उसको हम अवेयर करते हैं। सबसे पहले हम अवेयर करते हैं कि जो चीज हम बेच रहे हैं उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चीज है, उसकी कैसे जरूरत पड़ेगी आपको, उसका फ्यूचर में इस्तेमाल क्या है, अभी इस्तेमाल क्या है। हम कस्टमर को अवेयर करते हैं, यानी कि जागरूक करते हैं। अगर उसे नहीं पता तो उसके बारे में उसको बताते हैं, तभी तो उसको पता चलेगा कि इसका मैं क्या उपयोग करूंगा फ्यूचर में अगर मैं इसे खरीदता हूं तो सबसे पहले जागरूक करते हैं, अवेयर। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है इंटरेस्ट। अब उस कस्टमर को, उस रिटेलर्स को इंटरेस्ट आने लगता है, वो आपसे कुछ सवाल भी पूछता है, कुछ आप उससे जवाब भी देते हो, तो इंटरेस्ट उसका जगाते हैं। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, एक तीसरा स्टेप आता है डिसीजन। अब वो जो रिटेलर है, जो जिस पर्सन को सामान बेचना है, वो अपना डिसीजन बनाता है। अभी कंफ्यूज है लेकिन डिसीजन बना रहा है कि इसको खरीद लूं, फ्यूचर में काम आ सकता है मेरे, या ये मेरी दुकान पे ये बिक सकता है, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और इस तरह के कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं, वो इस चीज को ले लेंगे। तो डिसीजन वाला पार्ट आता है। इस दौरान आप उससे ऐसी बातें करते हो कि वो डिसीजन बना लेता है पूरा, और उसका डिसीजन आपको पता चल जाता है कि ये डिसीजन बना रहा है प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो तीसरा ये है। चौथा होता है एक्शन। अब आप फाइनल तरीके से उस पर पिच करते हो, यानी अपनी बातें बताते हो फाइनल, जैसे रेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, मार्जिन क्या है, अभी आप लेंगे तो 1 के साथ 1 फ्री मिल जाएगा, या आप 12 लेंगे तो 1 फ्री मिल जाएगा। अब एक्शन का टाइम है, यानी हमारे एक्शन का टाइम है, ताकि हम उसको अपने एक्शन में लेके आए। और जब एक्शन में वो आदमी आ जाता है, रिटेलर्स आ जाता है, उसके बाद हो जाती है सेल्स, कि भाई मुझे 5 पीस दे दो, मुझे 10 पीस दे दो, मुझे 1 पीस चाहिए, मुझे 5 पीस चाहिए। पीस पे बात होने लगती है, यानी अब फाइनल सेल्स हो गई। ठीक है, सेल्स हो गई, रिटेलर ने ऑर्डर दे दिया न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का या पुराने प्रोडक्ट का, जिसका भी। तो इस तरह से एक सेल्स हो गई। अब इसके बाद एक और स्टेप बचता है लास्ट में, फीडबैक का या रिपीट का। फीडबैक जब वो सेल्स हो गई है, उसके कुछ दिनों बाद आपको उस रिटेलर से, उस कस्टमर से जरूर मिलना चाहिए, या जरूर फोन करना चाहिए, मेल करना चाहिए, और उससे फीडबैक लेना चाहिए कि हमारी सर्विस कैसी लगी, हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे लगा।
और वही फीडबैक से आपको पता चलेगा कि दोबारा वहां से रिपीट आएगी या नहीं आएगी, यानी दोबारा से ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऑर्डर लेके चले जाते हैं, फिर 5-10 दिन बाद जब भी हमारी मीट होती है हम उस रिटेलर्स के पास दोबारा जाते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेके हम बात करते हैं और फिर और भी ऑर्डर निकलते हैं, यानी कि पता चलता है कि इसका कुछ बिक गया या अभी नहीं बिका, तो उसको हम कुछ राय देते हैं कि आप इसको डिस्प्ले में आगे रखो, पीछे रखो, यहां रखो, वहां रखो। तो इस तरह से दोबारा से हमें फीडबैक मिलता है या हमें रिपीट ऑर्डर मिलता है। तो इसको कहते हैं सेल्स फनल। आगे से आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगी सेल्स फनल क्या है, तो आप सही तरीके से बता पाएंगे कि सबसे पहले हम अवेयर करते हैं कस्टमर को, फिर वो डिसीजन लेता है, फिर सबसे पहले हम अवेयर करते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट जागता है, इंटरेस्ट पे बात होती है, फिर उस डिसीजन लेता है वो, फिर उसके बाद एक्शन में आते हैं और उसके बाद सेल्स हो जाती है। उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं या रिपीट ऑर्डर लेते हैं। तो इस तरह से सेल्स फनल का ये फॉर्मूला है और ये हम डेली लाइफ में करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू आपको बताना पड़ता है कि आपने जो किया है किस तरीके से करते हैं, उसको शब्दों में बताना पड़ता है। शब्दों में नहीं बताएंगे तो इंटरव्यू में अच्छे अच्छे जो सेल्स वाले होते हैं ना, टारगेट पूरा करने वाले, वो हमेशा फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाएंगे तो ऊंची पोस्ट नहीं मिलेगी और ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो चीज आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है तो उसको इशारों में नहीं, उसको शब्दों में कैसे बताएंगे, शब्दों में कैसे बयान करेंगे कि आपने ऐसे सेल्स करी, इस तरह से कन्वर्ट किया कस्टमर को, इस तरह से एक बहुत चुनौती आई थी, आपने उसको इस तरीके से हल किया स्टेप बाय स्टेप। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि जो आपने किया है उसको बताना है इफेक्टिव तरीके से, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये जब सेल कर रहा था तो मैं इसके सामने खड़ा था, हाँ मुझे दिख रहा है कि ये किस तरह से करता है, उसको फील होना चाहिए। यही इंटरव्यू की खासियत होती है कि बहुत सारे लोग तो वो चीज करते रहते हैं, टारगेट हमेशा पूरा करते रहते हैं, लेकिन जब उनसे मीटिंग में पूछा जाता है, जब उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि आपने ये टारगेट कैसे पूरा किया, आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरीके से क्या किया, तो बता नहीं पाते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते। कुछ तो बता ही नहीं पाते हैं और कुछ आधा अधूरा बताते हैं। प्रॉपर तरीके से बताना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ने आपको मार्केट में नहीं देखा, वो आपके साथ था नहीं जब आप टारगेट पूरा कर रहे थे। आपको उसे फील कराना है, पूरी अच्छी तरीके से फील कराना है टाइम के अनुसार, तो आपका सिलेक्शन होगा, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस के साथ अपने को एक्सप्रेस करना भी इंटरव्यू में आना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शेयर भी करिए वीडियो को।